हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति अनुपात तालिका कहते हैं। और यदि मैं कहूं कि आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रिक्स, तो आप सही सुन रहे हो। हाउ कैन यू लर्न दिस टेबल? चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो एंगल्स होते हैं ना, वो 5 एंगल्स होते हैं। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो थीटा के जो एंगल होते हैं ना, वो 6 होते हैं। वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा इज देयर। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको बिना याद किए हुए इसको सीखना कैसे, वो आप सबसे पहले सीख लो। सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि आप सिर्फ ओनली साइन थीटा का वैल्यू जो मान है वो आपने लिख लिया, तो समझो कि सारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल है आपने लिख लिया है, सीख लिया है और ये आपके माइंड में भी बैठ गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको साइन थीटा का जो एक लाइन है ना, सारा का सारा वैल्यू किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इतना याद रखो कि जो 0 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, है ना, 0। क्या बोल सकते हैं? 0। 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो यहाँ हो जाएगा आधा। आधा मतलब होता है 1/2 और आधा में 2 में रूट, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि आधा में 2 में रूट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3। 2 के बाद कितना होता है? 3। 3 में √/2 है ना, तो यहां लिख सकते हैं √3/2 और उसके बाद होगा कंप्लीट। इट मींस देयर इज द वैल्यू ऑफ 1। यही हम लोग का इफ यू विल नो अबाउट दैट वैल्यू, देन सारा का सारा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप खुद इसको लिख पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमको बोलना किस तरह से है, 0 के बाद होता है आधा। इट मीन्स 1/2। 1/2 में 2 में रूट, फिर 2 के बाद होता है 3 √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे 1। ठीक है, अब जब हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको है ना बच्चों, ये है ना उल्टा करके लिख देना है कि नहीं? उल्टा करके, यानी कि 1 यहाँ है तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। क्लियर है? अब यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे आपको √3/2 लिख देना है। उल्टा कर रहे हैं, अब इसका नंबर आता है तो 45 डिग्री में 1/√2 1/√2 लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 60 डिग्री में चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 0/1 होगा। 0/1 होगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। मतलब sin थीटा आपको याद है ना, तो बहुत ही आसानी से आप उल्टा करके रखिएगा तो आपको cos थीटा भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है ना बच्चों, वो होता है ना, sin थीटा बाय कॉस थीटा, है कि नहीं? आपको क्या करना है, जैसे कि मान लिया इसको हम लोग बाय के रूप में लिखेंगे। इट मीन्स दैट 3/2 और सॉरी हम लोग 0 डिग्री के वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि 0/1। देखो एक बात क्लियर है कि कभी भी 0/1 रहेगा तो इट मीन्स दैट कि वो आपका 0 वैल्यू होगा। कितना वैल्यू होगा? 0 वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमको 0 लिखना है। लेकिन जब कंडीशन 30 डिग्री का आता है, कंडीशन 30 डिग्री का आता है, उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 लिखें, फिर लिखेंगे बाय √3/2। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू कैंसल आउट। इसको और इसको क्या करना है, काट देना है। बचा क्या? 1/√3। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 1/√3 का वैल्यू डालना है। उसी तरह सेम कंडीशन आगे करते हुए करना है, यानी कि ये वैल्यू जो होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बचा क्या? 1 और यहाँ बचा 1, यानी कि 1 और 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसके नीचे है 2। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे √3/1 बचेगा। ठीक है, इसको 45 डिग्री के सीधा में लिखते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा √3/1 और 1 करने से
कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 गारंटी के साथ है, इसलिए इसको आप यहाँ पे टेबल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/0 आ गया। इट मीन्स कभी भी 1/0 का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है नॉट डिफाइंड। इतना याद रखना है, 1/0, क्योंकि हम लोग 0 का टेबल तो पढ़ते नहीं है, इज इट राइट? 0 का टेबल तो नहीं पढ़ते हैं, और इसलिए जो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए, अब जब हम कॉसेक थीटा में जाते हैं तो क्या आप इसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, वो आप सीख लो, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, इसके वैल्यू को क्या करना है? इसके वैल्यू को उल्टा कर देना है, यानी कि 0/1 होगा तो इसका हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा? 1/0। और कभी भी 1/0 होता है, 0 का टेबल नहीं होता है। इस कंडीशन में हमको 1/0 को नॉट क्या लिखना है? डिफाइंड, अपरिभाषित। तो क्या हम थोड़ा सा यहाँ हिंदी लिख दें? अपरिभाषित। ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे 1/2 है ना? साइन थीटा को उल्टा कर देना है, कॉसेक थीटा में साइन थीटा को उल्टा कर देना है। यही चीज आपके माइंड में होना चाहिए क्लियरली, यानी कि 1/2 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, और कभी भी बाय 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमने अभी समझा दिया है। क्लियर है? उसके बाद हम थोड़ा सा 45 डिग्री में जाएंगे। 45 डिग्री में जाएंगे, 1/√2 है, यानी कि इट मीन्स दैट √2/1, और √2/1 है तो 1 को नीचे नहीं लिखना है। लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है। इज दैट क्लियर? इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, है ना? √3/2 में इट मीन्स दैट कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/√3। ये भी क्लियर हो गया। और जब हम लोग 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1, देयर विल बी द 1/1, यानी कि जब इसको उल्टा करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री का वैल्यू में 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स हमने क्या सीखा कि बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा है। बहुत आसानी से सब कुछ क्या हो रहा है। इट मीन्स जो मेरा वैल्यू है, जो मेरा डिग्री का वैल्यू है, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? चलिए कि सेक थीटा का वैल्यू कैसे लिखेंगे? जब आप सेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे ना, यू कांट बिलीव दैट, जस्ट यू हैव टू अपोजिट ऑफ द कॉस थीटा। कॉस थीटा का आप अपोजिट लिख दो, उल्टा कर दो इसको। ठीक है, उल्टा कर दो, तब बहुत आसानी से लिख देंगे। 1 का उल्टा 1 ही होगा, है ना? 2/3 का अपोजिट उल्टा कर देंगे तो 2/√3 होगा। इज दैट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 1/√2, इसका जब हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे √2 ही होगा, बाय 1 तो नहीं लिखना है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/1, यानी कि बाय 1 तो लिखना नहीं है, सिर्फ 2। और फिर से 0 का हम लोग उल्टा करेंगे, देयर विल बी द 0 इज देयर। क्लियर है? यानी कि जो मेरा सेक थीटा का वैल्यू है, बहुत ही आसानी से एग्जाम में हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना? चलिए हम लोग कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? जस्ट आपको याद रखना है कि टेन थीटा को अपोजिट करना है। किसको अपोजिट करना है? टेन थीटा को। 0/1, यहाँ पे क्या है? 0/1, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? यस, वो जो वैल्यू होता है ना, वो होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल हमको नहीं लिखना होता है, तो इसको बोल दिए नॉट डिफाइंड। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि यहाँ पे √3 हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा कर दे रहे हैं, 1/1 का उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत क्लियरली है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/√3। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है? 1 डाल दो। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, आपको 1 डालना है। और 1 का अपोजिट करेंगे, यानी कि 1/√3 होगा। और जब हम लोग लास्ट में जाएंगे तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए, थोड़ा सा हमने कुछ मिस्टेक्स किया है, वो आप देखे होंगे तो कमेंट ज़रूर करें। मैंने जानबूझ के वो मिस्टेक्स किए हैं। क्या आप सेक थीटा में मिस्टेक्स को देख सकते हैं? यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू जो होगा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा में जाना है।
कॉस थीटा में यहाँ पे हो जाएगा 0/1 और 0/1 मीन्स उसका अपोजिट करेंगे तो 1/0। 0 का टेबल नहीं होता है और हमको यहाँ क्या लिखना है, हमको यहाँ लिखना है नॉट डिफाइन। क्या लिखना है यहाँ पे, नॉट डिफाइन, है कि नहीं। इट मीन्स दैट हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे ना कि यदि हमको साइन थीटा का, यदि आपको याद ही करना है तो साइन थीटा का सबका वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। उस कंडीशन में हम लोग ऑल द वैल्यू, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा का जो वैल्यू है, डिग्री का जो वैल्यू है, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको याद रखना है कि कॉसेक थीटा में साइन थीटा का अपोजिट कर दो, सेक थीटा में कॉस थीटा को अपोजिट कर दो और कॉट थीटा में टेन थीटा को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। क्लियर है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें।